राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका लोको पायलट की डायरी चैनल में। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत ज्ञान की बातें की। आज मैं बताऊंगा कि आपको लोको पायलट के एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस कैसे कवर करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस की। और मैथ के सिलेबस में क्या है, आपको मैथ का कोई भी चैप्टर ऐसा छोड़ना नहीं है। स्पेशली मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर्स होता है, ये गोला वगैरह का, ये आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये सब जो होते हैं ये हमको देखने में टफ लगते हैं, लेकिन इनके मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेसिस होते हैं। आपको केवल उसके प्रैक्टिस की थोड़ा सा ज़रूरत होती है, बाकी आप कर लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी भी आपके पास समय है, आपको केवल दिन का 1 घंटा देना, उसकी तैयारी करनी है बढ़िया से। और उसके बाद कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो इस कॉन्फिडेंस से पढ़ना है कि नहीं, आप एग्ज़ाम में उसको कर पाओगे। और उसके बाद मैथ के बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग मोस्टली क्या होता है कि रीजनिंग मोस्टली दिमाग का खेल होता है। सारे लोग मोस्टली ज़्यादा समय एग्ज़ाम में रीजनिंग में अटक जाते हैं, और जिसमें बैठाने बैठाने वाला होता है कि इतने एक गोले के चार तरफ इतना लोग बैठे, तो उसमें क्या है, उसमें आपको क्या करना है, आपकी नज़र इतनी पैनी होनी चाहिए, दिमाग इतना प्रैक्टिस करके आपको शार्प कर लेना है कि आपको एक बार में अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो आप रिमाइंड हो जाए। आप जैसे गोले का, आपको गोले के चारों तरफ लोग बैठे वाला क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना है, जिस हिसाब से बोलते जा रहा है आपको बैठाना है। जैसे ए के बगल में बी नहीं बैठ सकता लेकिन सी बैठ सकता है, तो सी को बिठा दो। ऐसा आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है, जो जिस भी हिसाब से बोल रहा है। और बाकी लूसेंट की मदद से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आप पढ़ने का ट्राई करेंगे तो आप हवा हो जाएंगे। क्योंकि लूसेंट्स में क्या है, लूसेंट में हमें क्या डायरेक्टली वन लाइनर दिया रहता है। और हिस्ट्री और ये सब अगर आप वन लाइनर पढ़ने का ट्राई करेंगे, बायोलॉजी जो भी उसमें साइंस वगैरह दिया है, वन लाइनर पढ़ेंगे ना तो आप हवा हो जाएगा। आपको एग्जाम में आप बढ़िया कर नहीं पाएंगे। आपको उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, एक कहानी के जैसे हिस्ट्री को पढ़ना है। और हिस्ट्री का कोई पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। अभी चूंकि कम समय है तो मैं आपको केवल आधुनिक इतिहास के पढ़ने का प्रेफरेंस करूंगा अभी के लिए। लेकिन अगर आपने आधुनिक पढ़ा है तो आपको मिड वाला और एंशियंट वाला भी पढ़ लेना चाहिए। उसमें मोस्टली समय वगैरह और कुछ ऐसे युद्ध जो बहुत ज़्यादा फेमस है लूसेंट में दिया है। लेकिन लूसेंट में केवल वन लाइनर दिया रहता है, आपको क्यों और कैसे ये सबका बहुत ज़्यादा दिया नहीं रहता है। उसके बाद अब सब कुछ अगर आप सिलेबस कवर कर चुके हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिस सेट कैसे मारा जाए, तो मैथ का प्रैक्टिस सेट मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ। कि जैसे मैथ्स में टाइम एंड वर्क कुछ चैप्टर्स होते हैं मैथ में जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं ना। जैसे टाइम एंड वर्क, पानी एंड टंकी वाला जो क्वेश्चन होता है, तो आपको क्या करना है कि वो दो चैप्टर्स को एक साथ में कवर करना है। और पैरेलल में उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं आपको मैथ के। आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो चैप्टर है इसके मैं सीधे हार्ड क्वेश्चन मारूंगा, नहीं। आपको सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन से मारना है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आपको क्या करना है कि पहले हैबिट बनानी है उसको पढ़ने की। धीरे धीरे आपको इजी क्वेश्चन से हार्ड के तरफ जाना है। आपको डायरेक्टली विद्वान नहीं बनना है। मैं पहले भी बोला हूँ आप लोग को कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी है वो कछुए की चाल के हिसाब से ही चल सकते हैं। आप खरगोश बनेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आप, और सबसे बड़ी बात, आप उतना रिमाइंड भी नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। मैथ में क्या है, आपको हर एक चैप्टर जो पढ़ रहे हो साथ में उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लेवल के हिसाब से करते रहो, उसका मैक्सिमम लेवल के हिसाब से करते रहो। लेकिन शुरुआत आपको एक छोटे से लेवल के से ही करनी है। बाकी CI SI जो भी टाइप चैप्टर्स है सब में आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी है। और अगर सामूहिक रूप से प्रैक्टिस सेट को कैसे अप्लाई करना है मान लो आप सीधा पेपर प्रीवियस ईयर का कहीं से आपको मिल गया, तो आपको उसको कैसे अप्लाई करना है, उस पर कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और रही बात हिस्ट्री और अदर्स की, जो साइंस वगैरह वाले हैं, इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फेमस टीचर्स वगैरह हैं। आप उनके जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं उनको आप फोकस कीजिए। और अभी तो फिलहाल साइको की बात करना बर्बाद है, क्योंकि अभी साइको का कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, जब होने वाला रहेगा साइको का तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने साइको का एग्ज़ाम कैसे वो किया था। लेकिन साइको के एग्ज़ाम के लिए अभी से आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर होना, ये भी मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उसको साथ में कवर अप करते चलो। वो मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वॉट एवर, आपको
इकोनॉमिक्स वगैरह में अभी समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रॉडर सिलेबस है और नंबर उतना अटेम्प्ट हो पाएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा, तो क्या करेंगे। हाँ, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पे फोकस मतलब कंटिन्यूअस करना है। कोई एक आध चैनल होने चाहिए जो 5-10 मिनट का छोटा सा शॉर्ट वीडियो आए और आपको डेली उसको कवर अप करना पड़े। और मैथ और रीजनिंग की बात हुई तो मैथ और रीजनिंग में आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में आपको एटलीस्ट 45 अटेम्प्ट करना है, और वो भी सीओटी के साथ अटेम्प्ट करना है। और मैथ को क्वेश्चन के को लेके बहुत सारे लोग क्या होता है ईगोइस्टिक हो जाते हैं एग्जाम में कि नहीं मैंने ये क्वेश्चन मारा है तो ये मुझे आना चाहिए। नहीं, आपको ईगोइस्टिक नहीं होना, आपको उस क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना जो आप एक बार पढ़े और आपको ये समझ में आ गया कि दिमाग में आपको घूम गया कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे मतलब ऐसे कर दूंगा तो हो जाएगा, और एक बार अटेम्प्ट करना है। एक बार अटेम्प्ट करने पे अगर आप मतलब हट गए नहीं हुआ तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ मैं आपको ब्रॉड में बताऊंगा। एग्जाम का जैसे समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस चीज़ को ईगो में नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने में तेज है या गधा है या कोई कम पढ़ा है ज़्यादा पढ़ा, नहीं, पढ़ने का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पूरा डिफरेंस हो जाता है आपका एग्जाम में, आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो और आप मतलब सिलेबस कवर कैसे कर रहे हो। अभी समय कम है तो आपको सिलेबस एक प्रॉपर वे में कवर करना है। इस आपको प्रोफेसर नहीं बनना मैथ का, लेकिन आपको मैथ का मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बढ़िया से। तो आप लोग लगे रहो, बाहरी भटकाव में नहीं पड़ो, लोगों के चक्कर में मत आओ, और सफल आदमी के सब हैं, असफल का कोई नहीं है। तो ये बात अब आप हमेशा याद रखो, लगे रहो, फोकस्ड रहो। कहीं घर स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट की ज़िंदगी जो है सन्यासी की जैसे होती है। घर वर दिवाली होली आपके लिए कुछ नहीं है भाई। दिवाली जाके मनाओ, मना के आओ, करवा के आओ बेइज्जती घर में जाके। यहाँ पे रहो जहाँ पे हो, तैयारी कर रहो, जाना फिर घर में भाई। अभी क्या है, घर जाना है, दिवाली मनाना है, ये सब चक्करों में नहीं पड़ो। आपका एग्ज़ाम सर पे है, फोकस करो, एग्ज़ाम दें। ज़्यादा सोशल बनोगे ना तो वही लोग तुम्हें जो है बेइज्जत करके भगा देंगे एक दिन कि तुम तो क्या है इतने दिन से कर रहे हो, कर नहीं पाए। तो आप वो सब चक्करों में नहीं पड़ो, अपने एम पे फोकस रखो, फालतू किसी की बातों में मत आओ, किसी के इमोशन में मत बहो। स्टूडेंट और सन्यासी इमोशन से परे समाज से अलग थलग रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, उनके भविष्य के लिए बढ़िया रहता है। और नहीं ज़्यादा आपको सोशल बनना है तो फिर आप बनते रहो, देखते रहो दुनिया कहाँ तक लेके जाती है आपको। मेरे हिसाब से डिस्टेंस बनाए रहो, एम पे फोकस रखो, पहले एग्ज़ाम पास करो, उसके बाद जो है फिलॉसफी बताओ फिर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहो। खुश रहना एक विकल्प है, आपके पास फ्रस्ट्रेशन होने का विकल्प नहीं है। सरकमस्टेंस बेस्ड मोटिवेशन है, किसी मोटिवेशन स्पीकर के चक्कर में नहीं पड़ो, और हमारे साथ बने रहो एग्जाम और जिंदगी संबंधी ज्ञान के लिए। अनुभव किसी के पास ज्ञान किसी के पास कम नहीं है, बस मजा लेते रहिए जिंदगी का। राधे राधे, जय श्री राम।